जो पंगु है, जो चल नहीं सकता, वो बड़े बड़े पहाड़ों को लांघ जाता है। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। उस परमात्मा की ऐसी कृपा है। व्यास जी महाराज भागवत की महिमा गाते हुए प्रथम श्लोक में कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सद्घन, चिद्घन और आनंद घन है। भगवान इस संपूर्ण सृष्टि की, इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति का हेतु है। तीनों तरह के ताप, देहिक देविक भौतिक ताप, राम राज में काहू न व्यापा। इस संसार में तीन प्रकार के दुख बताए गए हैं। देहिक दुख, जो देह से उत्पन्न होता है, जिससे बीमारी होना, शरीर का तपना, ठंडी होना, तबीयत खराब हो जाना, ये जो है ये देहिक ताप है। देविक ताप वो है जो आसमान, जो पांच वस्तुओं से होता है। क्षिति जले पावक गगन समीरा, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, गगन से, हवा से जो पीड़ा होती है, जो ताप होता है, जैसे भूकंप आ जाना, जैसे बहुत तेज बारिश हो जाना, जैसे बहुत तेज तूफान आना, बादल का फट जाना, भूमि का हिलना, इस प्रकार के जो ताप होते हैं वो देविक होते हैं। वो देवों के द्वारा दिए हुए होते हैं। देहिक ताप जो शरीर से है, और देविक ताप जो देवताओं के द्वारा दिया गया है, और भौतिक ताप जो हमारे भौतिकता में कमी आने के कारण होता है। कई बार हमारी व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं हो पाती है। एक को व्यवस्था को पूर्ण करो तो दूसरी अधूरी हो जाती है, जो धन के कारण होती है। इस प्रकार भौतिकता का सुख ना मिलना भौतिक ताप होता है। ये तीन प्रकार के ही ताप इस संसार में बताए गए हैं। देहिक जो देह का है, देविक जो भगवान का है, और भौतिक जो धन का ताप है। धन, लक्ष्मी, इसके लिए जो है हमें बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, वो ताप, ये तीन ताप बताए गए हैं। पर सब घट में जो करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। वो भगवान, वो परमेश्वर सभी के हृदय में विराजमान रहता है। एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों के सम्मुख सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में 88,000 ऋषियों के सामने सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान। तब सूत जी महाराज से बड़े थे शौनक जी महाराज सामने बैठे थे, और 88,000 ऋषियों की ओर से जो भी प्रश्न करना है वो प्रश्न शौनक जी महाराज करते थे। मतलब प्रधान श्रोता के रूप में शौनक जी महाराज वहां पर विराजमान थे। जो भी प्रश्न है शौनक जी, और कथा सूत जी महाराज कर रहे थे। जिस समय सुखदेव जी महाराज का नारद छेदन भी नहीं हुआ था। अब सुखदेव जी महाराज कौन है? सूत जी महाराज के गुरु। शुक का अर्थ होता है तोता। भगवान वैकुंठ धाम में थे और पृथ्वी पर आने की तैयारी भगवान की थी अपनी प्रिया के साथ। भगवान की प्रिया लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी, किशोरी जी जब नीचे आ रही थी तो उनके वैकुंठ धाम का एक तोता है। उस तोते ने कहा कि माता आप कहाँ जा रही हो? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हम धराधाम पर जाकर अवतार लेने का समय है हमारा। कि माता धराधाम पर जाकर आप क्या करेंगी? कि हम अनेकों चरित्र करेंगे। तब वो शुक कहता है कि हे माता मुझे भी धराधाम पे ले चलो। कि तुम क्या करोगे? कि आप जिन चरित्रों को करोगे
उन चरित्रों को मैं गाऊंगा। ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं हमारे, जो जिस समय सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ उस समय उनका नाराच्छेदन भी नहीं हुआ था, जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ था कि माँ की गोद से निकलकर वे वन की ओर चल दिए। पीछे पीछे उनके पिता व्यास जी महाराज बेटा बेटा कर जा रहे थे कि बेटा रुको, बेटा रुको। तब तन्मय होने के कारण वृक्षों ने इसका जवाब दिया कि आपका बेटा परम वैरागी है, यह माया में और बंधनों में बंधने वाला नहीं है। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे सुख जी, इस संसार में 4 प्रकार से व्यक्ति वृद्ध होता है। जब 88,000 ऋषि सामने बैठे हैं, शौनक जी बैठे हैं, सूत जी महाराज व्यासपीठ में बैठे हैं, तो सभी 88,000 ऋषि और शौनक जी महाराज सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि आप सभी मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूं तथा आपका मुझे प्रणाम नहीं बनता। तब शौनक जी महाराज ने कहा कि हे सूत जी महाराज, भले हम आपसे उम्र में बड़े हैं परंतु व्यक्ति 4 प्रकार से वृद्ध होता है। कैसे? बोले एक होता है आयु वृद्ध, जो आयु में बड़ा हो उसे आयु वृद्ध कहते हैं। दूसरा होता है धन वृद्ध, जो धन से बड़ा हो उसे धन वृद्ध कहते हैं। और तीसरा होता है बल वृद्ध, जो बल में हमसे ज्यादा हो, वो भी बल वृद्ध है। बड़े बड़े आदमी है, बलवान है, कोई उम्र में बड़ा है तो बड़े हैं, कोई धन में बड़ा है तो बड़े हैं। और जो चौथा होता है ज्ञान वृद्ध, जो ज्ञान में बड़ा है वो भी बड़े माने जाते हैं, चाहे वो आयु में छोटे हो। इस प्रकार शौनक जी महाराज कहते कि हे सूत जी महाराज, आपके गुरुदेव सुखदेव जी महाराज की आप पर कृपा है, गुरुदेव की कृपा आप पे है और आप आज भागवत कथा सुना रहे हैं हमें, तो हम सब आप जो है आयु वृद्ध नहीं ज्ञान वृद्ध, इसलिए हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बोले सुखदेव जी महाराज की। जिस कथा को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया था और जिस समय सुना रहे थे उस समय देवताओं को पता चला कि धरती पर कोई कथा हो रही है। तो देवताओं ने सोचा कि कथा तो हो रही है और हमें तो आमंत्रित किया नहीं गया। तो देवगुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे, महाराज धरती पर कोई भागवत कथा हो रही है। तब देवगुरु ने कहा, ये भागवत कथा सिर्फ कथा नहीं है, ये कथा अमृत है। इस कथा अमृत का पान जो करेगा वो इस भवसागर से तर जाएगा। अमृत तो सिर्फ एक पीने वाले को ही उद्धार कर सकता है, परंतु कथामृत जहाँ होती है वहाँ प्रत्येक सुनने वाले का उद्धार होता है। वो चाहे जीवित हो या प्रेत हो, किसी भी स्थिति का हो, परंतु उसका उद्धार अवश्य होता है। बृहस्पति देव ने कहा कि तुम विनिमय करके ले आओ कथा को। परीक्षित आज के 7 दिन बाद तक्षक नाग आके डसेगा परीक्षित को और परीक्षित की आयु समाप्त हो जाएगी, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तुम जाओ, अमृत का कलश ले जाओ, सुखदेव जी के सामने जाकर उनसे विनय निवेदन करना कि ये अमृत आप परीक्षित को दे दीजिए और हमें ये भागवत कथामृत दे दीजिए जो हम स्वर्ग में जाके करेंगे। अब जैसा बृहस्पति देव ने कहा उसी प्रकार देवता कलश में अमृत लेकर सुखदेव जी महाराज के सामने जा पहुंचे और निवेदन करते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आप, हे सूत जी महाराज, आप जो है सिर्फ इसके प्राण बचाने के लिए ये कथा को कर रहे हैं, तो ऐसा कीजिए ये अमृत आप ले लीजिए और हमें भागवत की अमृत दे दीजिए कथा की। तब उन्होंने उन्हें अमृत स्वीकार नहीं किया और उसे भगा दिया। देवताओं बोले, देवता सदा स्वार्थी, आप सदा स्वार्थी,
स्वार्थी होने के कारण आप भागवत कथा के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए तुम्हारा जो अमृत है, ये अमृत तो कांच के टुकड़े हैं और ये भागवत कथामृत एक बहुमूल्य मणि है। इससे बहुत से जीव तरेंगे और तुम्हारे अमृत से सिर्फ एक व्यक्ति तरेगा जो उसे पिएगा। इस प्रकार जब उनको भगा दिया वहां से, उसके बाद ब्रह्मा जी के पास जाके बोले, हे ब्रह्मा जी महाराज, हमारा इस प्रकार अपमान हो गया है। लेकिन तुमने विनिमय किसका किया? भागवत का विनिमय नहीं होता, भगवान का विनिमय नहीं होता, इसलिए आपको अनाधिकारी जाना। अगर आप विनय से जाते, सुनने के लिए जाते, तो अवश्य आपको वो सुना देते। ब्रह्मा जी ने कहा, रुको, ये कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं और वही बात चल रही है जो सूत जी महाराज शौनक जी को सुनाएंगे। तो अभी जो है सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, क्योंकि परीक्षित का चरित्र ये है कि परीक्षित पे बाण मारा था अश्वत्थामा ने, और उस बाण से रक्षा किसने की थी? कृष्ण भगवान ने। उसके बाद जब पूरा राज्य त्याग कर और परीक्षित को देकर पांडव चले गए हिमालय को, उस समय कौन आया? कलयुग। कलयुग ने आके परीक्षित से स्थान मांगा तो कलयुग को स्थान दिया स्वर्ण में। स्वर्ण माथे पे जो मुकुट रखा था उस पर बैठ गया कलयुग। ऋषि का अपमान किया और ऋषि के पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया तक्षक के द्वारा। और उस 7 दिन में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि इस कथा के द्वारा तुम मुक्त होंगे। अभी स्थिति ये चल रही है, पर जैसे ही कथा शुरू होने वाली होती है, देवता आते कलश लेकर कि ये अमृत लो और कथामृत हमको दे दो। देवताओं को अनाधिकारी जानकर सुखदेव जी महाराज उन्हें भगा देते हैं। फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, रुको, 7 दिन बाद परीक्षित की स्थिति क्या होती है वो देखो। अगर परीक्षित की स्थिति ठीक रही तो समझ लेना कि भले बुलाए या ना बुलाए, जहां पर भागवत कथा हो वहां पर जाना ही जाना है, बिना बुलाए सभी देवताओं को जाना है। तो इस प्रकार परीक्षित की 7वें दिन जो गति देखी कि तक्षक के काटे बिना ही परीक्षित जो है विमान में बैठकर और वैकुंठ को चला गया। इस गति को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आज के बाद जब भी कहीं भागवत कथा हो तो सभी देवता दृश्य अदृश्य किसी भी रूप में जाके भागवत कथा का श्रवण करें। यह अनमोल भागवत कथा जो है वो हर जगह नहीं होती है, वो पुण्यवानों के द्वारा ही करवाई जाती है। इस प्रकार एक बार नारद जी महाराज अपने ज्ञान के अनुसार भजन कीर्तन करते हुए पृथ्वी में आए और पृथ्वी पर आकर रामेश्वरम को गए। रामेश्वरम से काशी को गए, मथुरा को गए, वृंदावन को गए, सब जगह भगवान गए, परंतु भगवान नारद जी को वो शांति नहीं मिली जो मिलने चाहिए। तब वृंदावन में एक जगह जब वो गए यमुना जी के यहाँ पे, यमुना जी के तीर पे, कि यहाँ पे भगवान श्री गोविंद की लीलाओं का वर्णन हुआ है, मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे शांति प्राप्त होगी। और इस प्रकार जब जाकर देखा वहां पर, तो यमुना के पास में देखते क्या है कि 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और एक युवती स्त्री वहां पे बैठी बैठी रो रही है, और रोते रोते वो विलाप कर रही है। उसके आसपास कई सुंदरियां उसे पंखा चल रही हैं। इस प्रकार का विचित्र दृश्य जब देखा नारद जी ने, तो नारद जी उनके निकट गए। निकट जाकर जब नारद जी ने सर्वोत्तम बात कही कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, अपना परिचय उन्होंने भक्ति के रूप में दिया कि हे महात्मा, क्षण भर आप ठहर जाइए, मैं भक्ति रानी हूँ,
मेरा कष्ट, मेरी चिंता को मिटाइए। कहते हैं कि आपका दर्शन तो संसार में सभी संकटों को मिटाने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी शांति हो जाएगी। जिसको नारद जी मिले उसको भगवान मिले, जिसको नारद जी मिले उसे भगवान जरूर मिले। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है, जब बड़ा भाग्य मनुष्य का होता है, तभी आपका दर्शन हुआ करता है। मेरे पूछने पर वो बोली, नारद जी महाराज कहते हैं कि मेरे पूछने पे वो बोली कि मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान वैराग्य मेरे 2 पुत्र हैं, ये देवियां गंगा आदि नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं ये सब मेरी सेवा कर रही हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों से सेवित होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूं। क्यों? कि सुख शांति मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरे जो 2 वृद्ध पुत्र हैं, ये पुत्र वृद्ध ही रह गए। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। भक्ति जिससे डरती है ना वो पाखंड है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है और वो जो भक्ति करता है, जो पाखंड करता है, जो दिखावा करता है, उससे भक्ति को बहुत दुख होता है। भक्ति टूटी है पाखंड। पहले गुजरात में बहुत पाखंड था, अब तो खैर वहां भी सब भक्तिवान हो गए लोग। तो चिरकाल तक वो अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई और मैं वृंदावन को आ गई। वृंदावन में मैं तो युवती हो गई, परंतु मेरे जो पुत्र हैं वो वृद्ध के वृद्ध रह गए। मतलब भक्ति तो सब में है वृंदावन में, परंतु ज्ञान और वस्तुओं से वैराग नहीं है। सब खाना, सब पीना, सबका भक्षण करना, भोजन करना, अत्यधिक करना, ठीक है, जो मिल जाए उसे बहुत करना, तो इससे वैराग नहीं है। वैराग वो होता है कि जितना मुझे मिला उतना मेरे लिए बहुत है, और अधिक करने से वैराग्य, ज्यादा भोगने से वैराग्य। और ज्ञान बहुत आवश्यक, पहले ज्ञान और फिर वैराग्य। वस्तुओं के बारे में ज्ञान हो और उसके बाद वैराग। परंतु ज्ञान और वैराग यहाँ बूढ़े के बूढ़े हुए हैं। मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ भी मेरा कल्याण नहीं हुआ तो ये स्थान छोड़ के मैं अन्यत्र चली जाऊंगी, विदेश। ऐसे ने कहा। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने एक क्षण में ही उसका दुख का कारण जान लिया। नारद जी अंतर्यामी कहा, है देवी, यह दारुण कलयुग ही तुम्हारे दुख का कारण है। जब से ये दारुण कलयुग आया है तब से व्यक्ति के सदाचार लुप्त हो गए। जो अच्छे आचार करते थे, दूसरों का भला करना, दूसरों की पीड़ा में दुखी होना, वो सब दूर हो गए। तुम व्यर्थ ही अपने मन को खेत में क्यों डाल रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में तुम्हारी भक्ति है, तुम उनका चिंतन करो। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, वही भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। नारद जी द्वारा वेद वेदांग गीता पाठ करने पर ज्ञान और वैराग्य चैतन्य हुए। वेद वेदांगों का ज्ञान कर दिया उसके सामने, गीता जी का पाठ सुना दिया, परंतु उठ ना पाए, पुष्ट नहीं हुए। आकाशवाणी हुई कि नारद सत्संग करो, तब ये उठेंगे। ऋषि मुनियों से नारद ने पूछा कि सत्संग कौन सा? आकाशवाणी ने तो कहा कि नारद सत्संग करो, परंतु वो सत्संग कौन सा है जिसे करने से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे? आकाशवाणी भी अधूरी लगी। आकाशवाणी ऐसी हुई कि क्या करें, सत्संग के बारे में मुनियों से पूछो। तो पृथ्वी पर जितने मुनि थे उनके पास नारद जी गए।
नारद जी जब किसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो ऐसा सत्संग कौन सा है बताओ, तब जिससे पूछते वो पहले नारद जी को देखता, बोले देव ऋषि नारद हमसे पूछ रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए क्या क्या है। जो देवताओं के भी ऋषि हमसे पूछ रहे हैं, तो कोई तो मौन हो जाता, बोले मौन धारण है मेरा, इशारा करता मैं मौन हूं, क्यों जवाब देते नहीं बनता। नारद जी को कौन जवाब दे। कोई बड़े बड़े ऋषि दूसरे जब ऋषियों के पास जाते हैं तो ऋषि घुमाने की बातें करते हैं, कोई उनके आगे उनकी तारीफ करने लगते हैं, उन्हें मजाक कर रहे हैं आप, क्या आपको याद नहीं है, ठीक है। ऐसे घूमते घामते किसी से प्रश्न का उत्तर देते नहीं बना। तब वो चले गए विशालापुरी ऊपर, जहाँ पे भगवान बद्रीनाथ है, बद्री विशाल, वहां पे चले। वहां जाके अपने भाइयों से मिले, नारद जी के भाई सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, इनसे नारद जी मिले। सनकादिक ऋषि ने पूछा कि भैया आपका मुख ऐसा उतरा हुआ क्यों है, आप इस प्रकार कैसे लग रहे हैं कि जैसे किसी लोभी व्यक्ति का सारा धन लुट जाता है, उस प्रकार आपका जो है ये चेहरा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो है बड़ा परेशानी वाला वो है। तो क्या, मैंने भक्ति की, ज्ञान वैराग्य को उद्धार करने के लिए जब सत्संग के बारे में पूछा तब कोई सत्संग का जवाब नहीं दे पाया। तो उन्होंने कहा कि सत्संग, सबसे श्रेष्ठ सत्संग जो है मैं तुम्हें बताता हूँ। तब सनकादिक ऋषि ने बताया कि नारद जी, ब्रह्म यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ से ये स्वर्ग आदि भी प्राप्त करने वाले को संकेत किया जाता है कि सबसे बड़ा जो यज्ञ है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, और वही सबसे बड़ा सत्संग है जिसका गान सुखदेव जी महाराज ने किया है। और वह नहीं, इस सत्संग को करने से भक्ति भी पुष्ट होगी, ज्ञान भी पुष्ट होंगे, वैराग्य भी पुष्ट होंगे। और ये ज्ञान वैराग्य सत्संग के मध्य में ताता तैया करके नाचे गए। इस प्रकार कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। देखो, राम की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। ईश्वर की कृपा है हम पे, इसलिए सत्संग हो पा रहा है, वरना भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं हो पाता। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और सत्संग बिना हरि की कृपा सुलभ नहीं होती। जीव के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य जागते हैं, तब जीव को दिव्य सत्संग की प्राप्ति होती है। उस सत्संग से अज्ञान का अंधकार जो मोह की रात्रि बनकर हमारे भीतर व्याप्त है, वो नाशम व्यधाय सब नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट होता है? उदयते विवेकम, जब विवेक का उदय होता है तब अंधकार का नाश हो जाता है। विवेक रूपी सूर्य का उदय होते ही अंधकार रूपी तम का नाश हो जाता है। सत्संग श्रवण करने से विवेक का उदय होता है और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। बड़े भैया, अब तो आपके श्री मुख से हमें भागवत कथा सुननी है, बोलो सुनाओगे? नारद जी कहते हैं, ये सनकादिक ऋषि हैं, बड़े भाई हैं नारद जी के। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं सुनाएंगे, हमारा तो काम ही यही है। हम तो चाहते ही हैं कि कोई सुने या सुनाए, सुनाने वाला हो तो हम सुन लेते हैं और सुनने वाला हो तो उसे सुना देते हैं। बोले कहाँ चले? गंगा द्वारी, गंगा के द्वार।
समीपीतो तटमानंद नामकम। आनंद नाम का एक तट है हरिद्वारी, हरिद्वारी गंगा द्वार हरिद्वार। अब मिले तो बद्री विशाल में और गए हरिद्वार, तो क्या बद्री विशाल में कथा नहीं हो सकती? हो सकती थी। और हरिद्वार में जाना क्यों जरूरी समझा उन्होंने? क्योंकि वहां पर अगर करते तो वहां कुछ लोग ही पहाड़ी में से आ पाते, कुछ संत महात्मा। अब जो नीचे थोड़ा चले गए समतल में, तो समतल में नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसलिए गंगा द्वार हरिद्वार आनंद नामक तट पर कथा का प्रारंभ करना चाहा। देखो, ज्ञान गंगा में मननशीलता होगी और परमात्मा तत्व का अनुभव होगा। बद्रीनाथ में करने का अनुभव ये रहा कि बद्रीनाथ में तो ठंडक होती है, तो हरिद्वार से नीचे उतरकर हरिद्वार में क्यों आ रहे हैं, वही कथा कर लेते। बोले बात कुछ अलग है, इसके दो कारण हैं। पहली दृष्टि तो यह कि बद्रीनाथ में कुछ गिने चुने लोग ही पहुंच पाते। लोग पुराने जमाने में कब जाते थे?